स्टूडेंट्स आई होप आर यू वेरी वेल, उम्मीद है खैरियत से होंगे। तो आज हम अपनी नई वीडियो के साथ हाजिर हुए। इस वीडियो में एक्सरसाइज 6.1 के क्वेश्चन नंबर 5 के जो है हम पार्ट सॉल्व आउट करेंगे, ठीक है। तो स्टूडेंट्स क्वेश्चन नंबर 5 के जो टोटल 9 पार्ट्स हैं, तो हम 3 पार्ट करके जो है वो इसके जो है 3 वीडियोस बनाएंगे, ठीक है। तो आज की क्लास में हम जो है 3 पार्ट सॉल्व आउट करेंगे। ज़्यादा मुश्किल नहीं है। क्वेश्चन क्या है? तो क्वेश्चन हमारे पास है फाइंड द सॉल्यूशन सेट ऑफ द फॉलोइंग इक्वेशंस एंड आल्सो वेरीफाई द आंसर। अब बहुत ही आसान क्वेश्चन है स्टूडेंट, देखें। अब आपने जो है, मैं आपको सबसे पहले तो एक ट्रिक बताऊंगा। आपने इस क्वेश्चन में वो ट्रिक याद रखनी है और जो है उसी के जरिए आपने क्वेश्चन को सॉल्व करना है, तो बहुत ही आसान हो जाएंगे क्वेश्चन, ठीक है। तो स्टूडेंट सबसे पहले तो देखें हमने क्या करना है स्टूडेंट्स, जो हमारे पास रेडिकल वैल्यू जो है स्टूडेंट्स, ठीक है, उससे आपने जो है वो एक साइड पर लिखना है, मतलब कि लेफ्ट हैंड साइड पर जो है आपने उसे रखना है, ठीक है। आपने जो रेडिकल वैल्यू है उससे अकेला करना है, अलग बनाना है, अलग वैल्यू करनी है, ठीक है। तो आपने जो है उसे अकेले को जो है लेफ्ट हैंड साइड पर रखना है, ठीक है। जैसे कि आप देखें हमारे पास यहाँ पर इसके साथ 6 प्लस रेडिकल x है। अब रेडिकल x वाली वैल्यू को हमने अकेला करना है लेफ्ट हैंड साइड पर, ठीक है। तो अब यहाँ पर देखिए ये प्लस का 6 है, ठीक है, इसी का इस तरफ आके माइनस का 6 हो जाएगा, ठीक है। तो ये हमारे पास रेडिकल x सेम रह गया, इसी का 7 माइनस 6, ठीक है। ये प्लस का 6 इसी का इस तरफ आके माइनस का 6 हो गया, ठीक है। अब रेडिकल x हमारे पास हमने अलग करना था, वो तो अलग हो गया, ठीक है। अब स्टूडेंट इसी का रेडिकल x इज इक्वल टू 7 माइनस 6, 7 में से 6 में ले चलेगा, बाकी बचा 1, ठीक है। अब हमें जो चाहिए स्टूडेंट सिर्फ एक वेरिएबल की वैल्यू x की वैल्यू, क्योंकि हमें जो है वो रूट की वैल्यू नहीं चाहिए, हमें रेडिकल x की वैल्यू नहीं चाहिए, हमें सिर्फ x की वैल्यू चाहिए, ठीक है। तो हमें रेडिकल को खत्म करना है। रेडिकल खत्म करने के लिए क्या करेंगे? स्क्वायरिंग बोथ साइड करेंगे। क्या करेंगे? स्क्वायरिंग बोथ साइड, ठीक है। तो मतलब x पे रेडिकल है, इसके ऊपर भी हमारे पास स्क्वायर आ जाएगा, इज इक्वल टू 1 के ऊपर भी हमारे पास स्क्वायर आ जाएगा, ठीक है। अब स्क्वायर तो रेडिकल से कट गया, बाकी बचा हमारे पास स्टूडेंट्स x इज इक्वल टू 1 का स्क्वायर 1, और ये x की वैल्यू हमने फाइंड आउट कर ली। देखिए कितना सिंपल और कितना आसान क्वेश्चन था, बट हमारा आंसर तो कंप्लीट हो चुका। हमारा अभी भी मतलब क्वेश्चन पूरा जो है आंसर कंप्लीट नहीं है, सिर्फ x की वैल्यू आई है, ठीक है। पूरा आंसर कंप्लीट नहीं हुआ। उन्होंने क्वेश्चन में क्या किया है? आल्सो वेरीफाई द आंसर। अब हमने आंसर को वेरीफाई भी करना है, ठीक है। अगर तो आपको क्वेश्चन में वेरीफाई का बोल रहे हैं तो आप वेरीफाई करें, अगर आपको क्वेश्चन में नहीं बोल रहे वेरीफाई करने का तो आप जो है वो बिल्कुल नहीं करेंगे, ठीक है। अगर आपकी मर्जी आप करना चाहें तो आप कर भी सकते हैं, लेकिन हमें जो है इस क्वेश्चन में वेरीफाई करने का बोला है तो हम वेरीफाई भी करेंगे, ठीक है। अब वेरीफाई कर लेते हैं स्टूडेंट्स क्वेश्चन को, ठीक है, वेरीफाई लिख लेते हैं। अब जो स्टूडेंट्स वेरीफाई करने के लिए हमारे पास सेम यही क्वेश्चन जो है रहेगी और इसे हमने सिंपलीफाई करना है, कोई चेंजिंग नहीं करनी, ठीक है। तो हमारे पास रेडिकल 6 प्लस रेडिकल x इज इक्वल टू 7, ठीक है। अब देखिए स्टूडेंट्स 6 प्लस रेडिकल x की वैल्यू हमारे पास क्या है? 1, तो यहाँ पर आ जाएगा 1 इज इक्वल टू 7। अब ये रेडिकल वैल्यू इधर भी नहीं चाहिए स्टूडेंट, यहीं पर हमारे पास सिंपलीफाई हो जाएगी, ठीक है। अब देखें ये 6 प्लस, अब जब 1 का हमारे पास रेडिकल से बाहर आएगा तो हमारे पास 1 का स्क्वायर 1 ही आएगा, ठीक है। 1 का रेडिकल 1 ही रहेगा, जब 1 बाहर रेडिकल से बाहर आएगा तो हमारे पास 1 ही रहेगा, ठीक है। 6 प्लस 1 इज इक्वल टू 7, ठीक है। अब स्टूडेंट ये देखिए हमारे पास 6 और 1 7 हो गए, तो 7 इज इक्वल टू 7, और ये जो हमारे पास स्टूडेंट्स हमने वेरीफाई भी कर दिया हमारे आंसर, ठीक है। अब देखिए हमने वेरीफाई भी कर दिया, 7 इज इक्वल टू 7 हो गया, और हमारा आंसर भी आ चुका है, x की वैल्यू जो कि हमारे पास है 1। तो स्टूडेंट आई होप कि आपको जो है फर्स्ट पार्ट बहुत अच्छे से समझ आ चुका होगा। तो हमने फर्स्ट पार्ट को जो है वो सॉल्व आउट कर लिया, ठीक है। आपने इसकी अच्छे से प्रैक्टिस करनी है। आई होप कि आपको जो है वीडियो भी अच्छी लग रही होगी। अगर आपको वीडियो अच्छी लग रही है तो हमारे जो वीडियो को लाइक कर दें, और जो बच्चे न्यू चैनल पर आए तो जो इस चैनल को सब्सक्राइब भी कर दें, ठीक है। और बेल नोटिफिकेशन को प्रेस करना मत भूलिएगा, ठीक है। तो इसी तरह जो है जब बेल नोटिफिकेशन को ऑन कर देंगे तो आपको जो है नई वीडियो की जो है वो मालूमात आप तक पहुंचती रहेगी, हर वीडियो का जो नोटिफिकेशन आप तक पहुंचता रहेगा, ठीक है। आई होप जो है स्टूडेंट आपको जो है क्वेश्चन नंबर 1 पार्ट नंबर 1 जो है बहुत अच्छे से समझ आ चुका होगा। जल्दी से मूव ऑन होते हैं अपने पार्ट नंबर 2 की तरफ मूव ऑन हो चुके हैं, जल्दी से पार्ट नंबर 2 को भी सॉल्व आउट कर लेते हैं।
तो फर्स्ट पार्ट को जो है हमने बहुत अच्छे से सॉल्व आउट कर लिया, ठीक है, डिटेल से। अब जो है नेक्स्ट पार्ट को जो है जल्दी से सॉल्व आउट कर लेते हैं, ठीक है, ज़्यादा मुश्किल नहीं है, सिंपल क्वेश्चन है, ठीक है। अब देखिए स्टूडेंट यहाँ पर हमारे पास जो है क्या है, रेडिकल x - 9 = 1। तो यहाँ पर तो पहले ही हमारे पास क्वेश्चन में जो है वो स्टूडेंट रेडिकल वैल्यू जो है वो लेफ्ट हैंड साइड पर सिर्फ अकेली ही वैल्यू, ठीक है। अब हमने यहाँ से बिल्कुल भी से जाना नहीं है, अब हमने यहीं पर जो है स्टूडेंट क्या करना है, स्क्वायरिंग बोथ साइड कर देना है, ठीक है, क्योंकि हमारे पास रेडिकल वैल्यू एक साइड पर है और यहाँ पर हमारे पास अंदर है, ठीक है, वैल्यू है। अब हम क्या करेंगे स्टूडेंट्स, स्क्वायर खत्म करने, रेडिकल खत्म करने के लिए हम क्या करेंगे, स्क्वायरिंग बोथ साइड कर देंगे, ठीक है। मतलब रेडिकल x - 9 इसके ऊपर भी होल स्क्वायर आ जाएगा और इक्वल्स टू 1 के ऊपर भी होल स्क्वायर आ जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पर स्टूडेंट हमारे पास स्क्वायर जो है वो रेडिकल से कट जाएगा और ये हो जाएगा x - 9 इक्वल्स टू 1 का स्क्वायर 1, ठीक है स्टूडेंट्स। अब देखिए स्टूडेंट हमें तो सिर्फ x की वैल्यू चाहिए, ये माइनस का 9 जो स्टूडेंट इज इक्वल्स टू फिर जाके प्लस का 9 हो जाएगा, तो x इक्वल्स टू ये 1 और ये प्लस ये माइनस का जाके प्लस का 9 हो गया। तो x इज इक्वल्स टू 9 और 1 प्लस हो गया हमारे पास हो गए 10 और x की वैल्यू हमारे पास क्या है स्टूडेंट्स 10। तो ये तो हमारा जो है स्टूडेंट्स x की वैल्यू हमने फाइंड आउट कर ली है जो कि हमारे पास आई है 10। तो क्वेश्चन में सबसे पहले हमारे पास पहली जो स्टूडेंट हमने मैंने आपको ट्रिक बताई थी कि आपने जो है रेडिकल जो वैल्यू है जिसे आपने लेफ्ट हैंड साइड पर जो रखना है, ठीक है। या तो पहले क्वेश्चन में हमारे पास जो है वो लेफ्ट हैंड साइड पर दिया, हमने जस्ट स्क्वायरिंग बोथ साइड करके और अपने क्वेश्चन को सिंपलीफाई किया, ठीक है, और x की वैल्यू फाइंड आउट की है। अब जो स्टूडेंट्स हमने क्या करना है, अब वेरीफाई करना है आंसर को, ठीक है। अब आंसर तो हमारा आ चुका है, x की वैल्यू आ गई 10। अब हमने जो है इसे वेरीफाई भी करना है, ठीक है। तो अब जो है जल्दी से वेरीफाई कर लेते हैं, ठीक है। अब देखिए स्टूडेंट हमारे पास वैल्यू सेम यही रहेगी, ठीक है, जो हमारे पास क्वेश्चन मिला था x - 9 = 1, ठीक है। अब जो स्टूडेंट्स यहाँ पर देखें रेडिकल x की वैल्यू हमारे पास क्या आएगी स्टूडेंट 10, x की वैल्यू क्या आएगी हमारे पास 10 - 9 = 1, ठीक है। अब देखिए स्टूडेंट हमारे पास जो है यहाँ पर 10 में से 9 चले गए, बाकी बचे हमारे पास 1 = 1, ठीक है। अगर स्टूडेंट हम जो है वो इसे स्क्वायरिंग बोथ साइड पे करें तभी हमारे पास आंसर जो इसका 1 ही रहेगा दोनों साइड पे। स्क्वायरिंग बोथ साइड करेंगे तो स्क्वायर जो है वो 1 से कट जाएगा और 1 का स्क्वायर 1 ही आ जाएगा। और अगर हम 1 को रेडिकल से बाहर लाएंगे तो भी हमारे पास 1 ही रहेगा और ये 1 = 1 होके हमारे पास स्टूडेंट्स हमारा क्वेश्चन वेरीफाई भी हो गया है, ठीक है। अब हमने वेरीफाई भी कर लिया है और हमने जो अपने क्वेश्चन को सॉल्व आउट करके हमने x की वैल्यू भी फाइंड आउट कर ली है, हमने क्वेश्चन को सिंपलीफाई भी कर लिया, ठीक है। आई होप कि आपको जो है स्टूडेंट पार्ट नंबर 2 भी अच्छे समझ में आ चुका होगा। तो ज़्यादा मुश्किल क्वेश्चन नहीं है, ज़्यादा मुश्किल पार्ट नहीं है, बहुत ही सिंपल, बहुत ही सादा से सिंपल से क्वेश्चन है, ठीक है। आई होप कि आपको जो अच्छे समझ में आ रहे होंगे। वीडियो को लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर दें, ठीक है। तो इसलिए जो है वो सपोर्ट करते रहिएगा मुझे, ठीक है। तो जल्दी से मूव ऑन अपने लास्ट पार्ट आज की इस क्लास के पार्ट नंबर 3 की तरफ मूव ऑन हो चुके हैं, जो कि आज की इस क्लास का लास्ट पार्ट है, ठीक है। तो स्टूडेंट्स पार्ट नंबर 3 भी जो है हमारे पास बहुत ही सिंपल सा, बहुत ही आसान सा पार्ट है, ठीक है। जल्दी से सॉल्व आउट कर लेते हैं। तो स्टूडेंट अब हमें करना क्या है स्टूडेंट, सबसे पहले यहाँ पर हमारे पास जो है क्या है रेडिकल y/4 - 2 = 3। तो अब जो स्टूडेंट सबसे पहले तो हमने जो है वो ट्रिक क्या थी, जो रेडिकल वैल्यू जो है रेडिकल वाली वैल्यू उससे हमने लेफ्ट हैंड साइड पर रखना है, ठीक है। अब हम सबसे पहले क्या करेंगे स्टूडेंट्स, हमारे पास रेडिकल वैल्यू सेम ही रहेगी y/4, ठीक है। अब स्टूडेंट माइनस का 2 इस तरफ जाके प्लस का 2 हो जाएगा, ठीक है, 3 + 2, ठीक है। अब देखें रेडिकल वैल्यू ये हमारे पास सेम 3 और +2 हमारे पास हो गए 5, ठीक है। अब जो स्टूडेंट्स अब जो है हमने सिंपल करना है स्क्वायरिंग और बोथ साइड क्योंकि हमारे पास ये रेडिकल वैल्यू लगी और सिर्फ नन, ठीक है। अब हमने जो स्टूडेंट्स रेडिकल को खत्म करना है, तो रेडिकल खत्म करने के लिए क्या करेंगे, स्क्वायरिंग बोथ साइड करेंगे, ठीक है। मतलब रेडिकल y/4 के ऊपर भी होल स्क्वायर = 5 के ऊपर भी होल स्क्वायर, ठीक है। अब जो 2 रेडिकल से कट गया, बाकी बचा हमारे पास y/4 = 5 का स्क्वायर 25, ठीक है। अब देखिए स्टूडेंट हमें सिर्फ y की वैल्यू चाहिए, ठीक है। तो अब जो ये 4 जो है y के साथ डिवाइड हो रहा है इसी का जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा, ठीक है। तो y = 25 × 4, तो y = 25 को 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 100 कंप्लीट, ठीक है,
100 और ये हमने y की वैल्यू फाइंड आउट कर ली स्टूडेंट्स, जो कि हमारे पास आई है 100। ठीक है, अब हमने सिर्फ जो है अपना आंसर फाइंड आउट किया। ठीक है, अब आंसर को वेरीफाई भी करना है। ठीक है, अब जल्दी से वेरीफाई भी कर लेते हैं। y की वैल्यू हमारे पास आई है 100। अब वैल्यू हमारे पास वेरीफाई करने की सेम यही रहेगी। ठीक है, अब जल्दी से क्या कर लेते हैं, वेरीफाई भी कर लेते हैं। ठीक है, वैल्यू हमारे पास क्या है स्टूडेंट्स, रेडिकल y अपॉन 4 इज इक्वल्स -2 इज इक्वल्स टू 3। ठीक है, अब देखिए स्टूडेंट सबसे पहले हमारे पास देखें रेडिकल y की वैल्यू हमारे पास क्या है स्टूडेंट्स, 100 अपॉन 4 -2 इज इक्वल्स टू 3। ठीक है, अब देखिए 4 1 * 4, 4 2 * 8 एंड 4 5 * 25। ठीक है, अब हमारे पास रहेगा रेडिकल 25 माइनस का 2 इज इक्वल्स टू 3। ठीक है, अब देखिए स्टूडेंट हमारे पास जो है इस रेडिकल को खत्म करना है, मतलब 25 को रेडिकल से बाहर लाएंगे तो मतलब हमारे पास जो है क्या आएगी वैल्यू 5। ठीक है, तो रेडिकल से जब 25 बाहर निकलेगी तो हमारे पास क्या वैल्यू आएगी 5 आएगी। ठीक है, 5 का स्क्वायर हमारे पास 25 होता है, 5 5 25। तो जो 25 को रेडिकल से बाहर लेकर आएंगे तो हमारे पास जो है क्या वैल्यू आएगी 5 आएगी। ठीक है, आपने इस तरह की वैल्यू से आप कुछ अपने जो स्टूडेंट साइड में रखा करें, याद रखा करें। ठीक है, तो 5 आ गई और ये माइनस कर से इज इक्वल्स टू 3। ठीक है, अब देखिए स्टूडेंट 5 में से 2 चले गए, बाकी बचे हमारे पास 3 इज इक्वल्स टू 3 और ये हमने जो है वेरीफाई भी कर दिया है अपने क्वेश्चन को, अपने आंसर। ठीक है, तो देखिए y की वैल्यू हमारे पास 100 आई थी और उसे हमने वेरीफाई भी कर दिया कि हमारे पास साबित कर दिया हमने कि ये बिल्कुल हमारे पास दुरुस्त वैल्यू है, दुरुस्त हमारे पास आंसर आया है। ठीक है, आई होप कि आपको स्टूडेंट्स पार्ट नंबर 3 बहुत अच्छे से समझ में आ चुका होगा। तो आज की इस क्लास में हमने 3 पार्ट्स को सॉल्व किया, आपने इसकी अच्छे से प्रैक्टिस करनी है, बार-बार क्वेश्चंस को करना है। अगर कोई भी प्रॉब्लम आए तो आपने मुझसे पूछना है। ठीक है, आप मुझसे इंस्टाग्राम से जो है वो राब्ता कर सकते हैं, आप व्हाट्सएप से मुझे जो है अपना जो है कांटेक्ट कर सकते हैं, वहाँ से पूछ सकते हैं। ठीक है, आई होप कि आपको जो तमाम पार्ट्स बहुत अच्छे से समझ आ चुके होंगे और आज की वीडियो भी अच्छी लगी होगी। अगर आपको आज की वीडियो अच्छी लगी है तो हमारी वीडियो को लाइक कर दें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें और इसे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। और स्टूडेंट्स आप कमेंट करके लाजमी बताया करें कि आपको क्वेश्चन समझ में आया है, कोई प्रॉब्लम तो नहीं आई। अगर आपको कोई भी मैथ के हवाले से सवाल है तो आप कमेंट से पूछ सकते हैं। मेरा व्हाट्सएप नंबर आपको स्क्रीन पर शो होगा, व्हाट्सएप से पूछ सकते हैं। मिलते हैं अपने नए वीडियो में, तब तक ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा।